जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमन श्रीवास्तव, आर्यवर्त समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर परिवार के साथ कोई फिल्म देखने की बात हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई कॉमेडी फिल्म ही आती है, क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। सदियों से बॉलीवुड और हमारे जो टीवी शोज़ हैं इन्होंने हमें हंसाने का, गुदगुदाने का काम करते आ रहे हैं। जैसे हमने जॉनी लीवर को भी देखा है, जॉनी वॉकर साहब को भी देखा है कॉमेडी करते हुए। अगर हम टीवी की बात करें तो काफ़ी समय से कई सारे शोज़ चले आ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में तारक मेहता बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत के हर घर में लगभग तारक मेहता देखा जाता है। थोड़े से पहले की अगर हम बात करें तो ऑफिस जैसे पंकज कपूर का ऑफिस आता था, वैसे कई सारे टीवी सीरियल्स आते थे जो हमें हंसाने और गुदगुदाने का काम करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हमें हंसाने की जो जिम्मेदारी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने ले ली है और स्टैंड अप कॉमेडियंस ने ले ली है। ऐसा नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस पहले के समय में नहीं होते थे। हमने कई सारे, एक दशक पहले हमने कई सारे ऐसे लाफ्टर शोज़ देखे हैं, कॉमेडी शोज़ देखे हैं जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी की जाती थी। लेकिन अंतर क्या आ गया है, पहले के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते थे और अभी की जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसमें क्या अंतर आ गया है। जैसे पहले हमने एक शो आता था लाफ्टर चैलेंज, शुरू हुआ था काफ़ी साल पहले। उसमें राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, ये लोग भी स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। काफ़ी साफ़ सुथरी और भाषा की मर्यादा को देखते हुए ये लोग कॉमेडी करते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों में, अभी कुछ समय से हम जिस तरह की कॉमेडी देख रहे हैं, जिस तरह के हमने सीरियल्स देखे, जैसे अभी कुछ समय पहले एक केस सामने आया था जिसमें एक मशहूर कॉमेडियन थे समय रैना, जिन्होंने अपना एक शो बनाया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उसमें काफ़ी ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर उस शो को बंद करा दिया गया। ये ऐसे इकलौते शख्स नहीं है जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कॉमेडी में। ऐसे और भी कई सारे लोग हैं जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। और अभद्र भाषा का जो स्तर है वो दिन ब दिन और गिरता जा रहा है। अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। उस वीडियो में एक मैडम है जिनका नाम है स्वाति सचदेवा। स्वाति सचदेवा ये अपने आप को एक स्टैंड अप कॉमेडियन कहती हैं। इनका एक वीडियो जिसमें इनने भाई बहन के एक पवित्र रिश्ते पर कीचड़ उछाला है। ऐसा नहीं है कि स्वाति सचदेवा ने ये काम पहली बार किया है। इसके पहले भी वो अपने कई सारे शोज़ में माँ बाप के रिश्ते को लेकर भी कीचड़ उछाल चुकी हैं, माँ बाप के रिश्ते को पर भी जोक सुना चुकी हैं काफ़ी गंदे। और अभी उन्होंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को उन्होंने गंदा किया है। तो मेरा एक सवाल यही है कि हम किस स्तर पे आ गए हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि हम कॉमेडी के नाम पर ये फुअड़ता परोस रहे हैं जनता के बीच में। क्या कॉमेडी का मतलब सिर्फ फुअड़ता परोसना या गाली देना या किसी को नीचा दिखाना ही रह गया है? क्या साफ भाषा में, शुद्ध शब्दों में हम कॉमेडी नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है। हम साफ भाषा में, सरल भाषा में, पूरी शुद्धता के साथ अपनी गरिमा में रहकर, हमारे देश की संस्कृति में रहकर भी हम कॉमेडी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आज के समय में जो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या कलाकार हैं वो सारे ही ऐसे हैं, फुअड़ता परोस रहे हैं। कई सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनको मैं पर्सनली सुनता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ। जैसे इसमें एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जाकिर खान एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है जो पूरी अपनी भाषा का मर्यादा में रहकर कॉमेडी करते हैं और मतलब देश की संस्कृति को भी ध्यान में रखते हुए वो कॉमेडी करते हैं। लेकिन आजकल जो यूट्यूब पर और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कॉमेडी चल रही है उसमें हमारे देश की संस्कृति का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे रिश्तों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरीके की कॉमेडी कर रहे हैं। तो मेरा इन लोगों से एक ही अनुरोध है कि कृपया करके आपको कॉमेडी करना है तो आप अवश्य करें, लेकिन अपनी भाषा की मर्यादा में रहकर करें, अपने देश की संस्कृति में रहकर करें। क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसको सब कुछ कहा जा सकता है, उसको फुअड़ता कहा जा सकता है, उसको बदतमीज़ी कहा जा सकता है, उसको अश्लीलता कहा जा सकता है, लेकिन उसको कॉमेडी कहीं से नहीं कहा जा सकता। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस तरह की कॉमेडी ना करें। इससे ना सिर्फ आपकी छवि खराब होती है, इससे आपके संस्कार भी दिखाई देते हैं कि आप किस संस्कार में आप पले बड़े हैं, आप कैसे माहौल में रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा ना करें और कॉमेडी आपको करना है तो साफ़ सुथरी कॉमेडी करें, अपने मर्यादा में रहकर कॉमेडी करें। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आर्यवर्त समाचार से। धन्यवाद।